जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी का चारवाक दर्शन। और ध्यान रहे ये फिलॉसफी सभी यूनिवर्सिटीज़ में चलती है, लेकिन फ़िलहाल मेरा फोकस कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। तो कोटा यूनिवर्सिटी के वैसे तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है। तो चारवाक दर्शन के ऊपर यानी चारवाक से रिलेटेड दोनों चीज़ें मैं यहाँ आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँगा। एक तो ये कि मेटाफिजिक्स और एपिटेमोलॉजी यानी जो तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा है, दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, चारवाक दर्शन बेसिकली एक ऐसा दर्शन है जो उसी एक चीज़ पर विश्वास करता है कि जो दिखता है और जो अनुभव होता है ना, वही सत्य है। इसके अलावा ये जो है आत्मा, परलोक, ईश्वर और उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि चारवाक दर्शन की थ्योरी यहीं से शुरू होती है। और चारवाक बेसिकली जो हमारे वैदिक काल है, तो वैदिक काल की जो मान्यताएं थी उनको थोड़ा सा एक प्रकार से उनकी आलोचना करते हुए आगे बढ़ता है और उन्हीं मान्यताओं के ऊपर ये प्रहार करता है। चाहे हमारे यज्ञ हो, कर्मकांड हो, पुनर्जन्म हो, इन सबको ये एक प्रकार से नहीं मानता है। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, इसके प्रवर्तक जो है बृहस्पति चारवाक दर्शन के आद्य आचार्य माने जाते हैं। हालांकि चारवाक कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये उस दरमियान जितने भी विद्वान हुए उनके विचारों का एक संकलन है। लोकायत यानी लोक अनुभव पर आधारित दर्शन इसको कहा जाता है। और यह लोक में सुख यानी जो वर्तमान जीवन में आप जी रहे हो उसमें सुख की कल्पना मानता है, ये परलोक को नहीं मानता है। और दर्शनों के खंडन, अन्य दर्शन है उनका इन्होंने खंडन किया। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ये यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा धृतम पीवेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ये फिलॉसफी चारवाक की है। इसको आप लोग कोट भी कर सकते हैं। और अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स की। देखिए, चारवाक का दर्शन है वो है, अब इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से रीड करना है बेटा कि मेटाफिजिक्स जो होती है, तत्वमीमांसा जो होती है, इसमें क्या है। देखिए, इन्होंने जैसे हमने भौतिक तत्व कितने माने जाते हैं, पांच, यानी शरीर पांच अंगों से पांच तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ चार ही माने हैं। इन्होंने आकाश को नहीं माना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। इन्होंने सिर्फ चार तत्व माने हैं, और ये चार तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, और ये चारों तत्व ही परम सत्य है, इसका इन्होंने कहा। और पांचवा तत्व आकाश को मानने से इन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि उसका हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते। तो अब जैसे आप जब इसको लिखोगे ना, तो इसको इस प्रकार से लिखना कि चार वाक्य चार तत्व, फिर यहाँ यहाँ, तो ये प्रकार से आप लिखोगे तो ये आपका आंसर थोड़ा सा और उपयोगी हो जाएगा। और इसको आप लोग देख करके चलना। चारवाक दर्शन में जो है चेतना और आत्मा का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। ये जो है पूर्णतः शरीर ही अपने आप में आत्मा माना जाता है, और जैसे ही शरीर नष्ट हो जाएगा तो चेतना भी नष्ट हो जाएगी। इस बात की कल्पना जो है बेसिकली चारवाक करता है। और चारवाक ने कहा कि पुनर्जन्म, कर्मफल, स्वर्ग, नरक जैसी अवधारणाएं बिल्कुल नहीं होती है, जो कुछ है वर्तमान जीवन में ही है। ये दृष्टिकोण एक प्रकार से भौतिकवादी दृष्टिकोण है, ये आप लोग नोट करके चलना। और मृत्यु को ये अंतिम सत्य मानता है। मरणवेव अपवर्गम, अर्थात मृत्यु ही मोक्ष है। इस बात को लेकर के चारवाक का ये दर्शन है। चारवाक की यदि आप ज्ञान मीमांसा की बात करोगे तो ज्ञान मीमांसा जो है, चारवाक की ज्ञान मीमांसा भारतीय दर्शन में सबसे कठोर और न्यूनतमवादी है। चारवाक के अनुसार इंद्रियों द्वारा जो प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं हम लोग, जो वैध प्रमाण होते हैं, वही एक प्रकार से ज्ञान की बात होती है। यानी अनुमान को इन्होंने बिल्कुल अस्वीकृत कर दिया कि जो अनुमान है वो नहीं है। जैसे धुआं देखकर आग का अनुमान, चारवाक इसे स्वीकार करते हैं, सॉरी अस्वीकार करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जहाँ धुआं वहाँ आग, ऐसा संभव नहीं होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि शब्द प्रमाण, बर्मल टेस्टोमनी को भी इन्होंने अस्वीकृति की, यानी जो शब्दों से जो प्रमाण मिलते थे उनको इन्होंने अस्वीकृत कर दिया। इसके अलावा उपमान और अर्थाप्ति, इन दोनों का भी इन्होंने खंडन किया। ये इसकी महत्वपूर्ण बात थी। तो स्वीकृत क्या किया, देखिए इन्होंने ये कहा कि प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभव जो है,
जो पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन सभी को हम लोग ज्ञान का आधार मानेंगे। और अनुमान, शब्द प्रमाण जो वेद और आगम में लिखा हुआ है, उपमान और अर्थापनिति, इनको हम लोग नहीं मानेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये जो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो जीव, उनसे जिनको हम लोग महसूस कर सकते हैं, वही ज्ञान का बेस होता है। चार्वाक दर्शन की आलोचना। आप देखोगे कि चार्वाक दर्शन भारतीय जगत में तीव्र बौद्धिक प्रतिक्रिया इसने उत्पन्न की, और न्याय, बौद्ध, जैन और वेदांत जो दर्शन थे उनकी मान्यताओं का एक प्रकार से स्वव्यवस्थित इन्होंने खंडन किया। न्याय दर्शन से ज़्यादा टकराव होता है। न्याय दर्शन ने जो है चार्वाक की ज्ञान मीमांसा का खंडन करते हुए कहा था, और उन्होंने अनुमान को महत्व दिया था। बौद्ध दर्शन से भी ये असहमत होता है, क्योंकि बौद्ध दर्शन तो भौतिकवाद की बात करता है, भौतिकवाद का विरोधी है, और ये भौतिकवाद के पक्ष में है। वेदांत दर्शन से भी इनका मतभेद है। चार्वाक दर्शन की सीमाएं क्या हैं, यानी आलोचना किस आधार पर आप चार्वाक की आलोचना करोगे। तो चार्वाक की आलोचना के बेस में आपको साझा कर देता हूँ। देखिए, केवल प्रत्यक्ष की सीमा, नैतिकता का आधार, ग्रंथों की अनुपालना, ये अनुपलब्धता। देखिए, आप देखोगे कि प्रत्यक्ष की हमेशा सीमा होती है, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो। जैसे आप प्रकृति में देखोगे, ब्लैक होल जैसी घटनाएं हैं, चुंबकीय तरंगें हैं जो दिखाई नहीं देती, बट उनका अनुमान लगता है और उनकी गणना भी होती है। भौतिक नैतिकता को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो यदि हम लोग सुखवादी जीवन में जिएंगे तो फिर नैतिकता को भूल जाएंगे। तो ये इनकी आलोचना का एक आधार जो है बनता है। निष्कर्ष की बात हम लोग करें तो समकालीन विज्ञान से साम्य, अनुभववाद, भौतिकवाद, प्रत्यक्षवाद, सत्यापन योग तथ्य ज्ञान इन्होंने माने। नास्तिक मानवतावाद, ईश्वर के बिना नैतिकता की ये बात करते हैं। और न्यूरोसाइंस यानी चेतना भौतिक प्रक्रिया है। इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये मेरे सामने आप लोग इसको जब पूरा पढ़ोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें लगेंगी, अनुमान लग जाएगा। चार्वाक दर्शन को आप लोग ध्यान रखना। और प्रमाण ये सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है, और स्वीकृत ज्ञान है। तत्व ये सिर्फ 4 मानता है, और चारों तत्व यहाँ मेंशन है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को नहीं मानता है। परलोक यानी मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं होता है, और मृत्यु ही अंतिम सत्य है। इस चीज़ को चार्वाक ने प्रतिस्थापित किया है। अब मेरा ये मानना है कि आप जब चार्वाक की बात करोगे तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देखें। चार्वाक का जो दर्शन है, ये श्लोक यदि आप याद कर सकते हो तो कर सकते हो, तो ज़रूर करें। जैसे यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा धृत पीवेत, भस्मी भूतस्य देश्यत पुनर्गामन कुतः। ये चार्वाक सूत्र है, अर्थात जब तक जीवन है सुख से जियो, शरीर के राख हो जाने पर पुनः आगमन कहाँ से होगा। ये बहुत एक प्रकार से एक ऐसा दर्शन है जो पुनर्जन्म की अवधारणाओं को, आत्मा की अवधारणाओं को पूर्णतः खंडित करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। थैंक यू सो मच।